हेलो बच्चों, इस वीडियो में बताया जाएगा कि एक सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो उसके लेंथ के साथ, इफेक्टिव लेंथ के साथ कैसे रिलेटेड है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक जो सिंपल पेंडुलम होता है हमारा, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो सिंपल पेंडुलम का पूरा स्टडी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका टाइम पीरियड। क्या इंपॉर्टेंट है? टाइम पीरियड। हमको ये देखना है या फिर ये स्टडी करना होता है कि उसका जो टाइम पीरियड है वो किस किस चीज से रिलेटेड होता है। देखो, ये है एक सिंपल पेंडुलम, और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, उसको एक बार ऑसिलेट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसी को बोला जाता है उसका टाइम पीरियड। एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? उसको ऐसे खींचा, छोड़ दिया, फिर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एक बार गया इधर से इधर फिर वापस आया, उसको बोला जाता है वन कंप्लीट ऑसिलेशन। उसको एक बार कंप्लीट ऑसिलेट करने के लिए उसको जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं उसका टाइम पीरियड। अभी ये जो टाइम पीरियड है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेनली टाइम पीरियड दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। इसको थोड़ा पीछे लिख देते हैं। टाइम पीरियड, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। उसका जो इफेक्टिव लेंथ है, नंबर वन इफेक्टिव लेंथ, और दो नंबर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर सिंपली आप ग्रेविटी बोलो उसको। तो जो उसका टाइम पीरियड है उसको एक बार ऑसिलेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। उसका जो इफेक्टिव लेंथ है, उसका जो लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और इसके ऊपर ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचती है हमेशा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाम का एक हम टर्म यूज करते हैं, फिजिक्स में बार बार यूज किया जाता है, जिसको स्मॉल जी बोला जाता है। इसके ऊपर ग्रेविटेशन का खिंचाव कितना है, अर्थ उसको खींचती, हर चीज को अपनी ओर खींचती, उसके ऊपर इसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है। तो हमको मेनली स्टडी करना होता है टाइम पीरियड इन दोनों चीज के साथ कैसे रिलेटेड है, राइट? तो इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे टाइम पीरियड उसके इफेक्टिव लेंथ के साथ किस तरह से रिलेटेड है, किस तरह से टाइम पीरियड लेंथ के साथ रिलेटेड है। यानी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये कि अगर लेंथ को बदला जाए, लेंथ को अगर हम चेंज कर दें, तो टाइम पीरियड उसके साथ साथ कैसे बदलेगा, किस तरह से टाइम पीरियड लेंथ के साथ साथ चेंज होगा, ये जानना हमारा मेन काम होगा इस वीडियो में। तो क्या करना है, टाइम पीरियड के साथ टी के साथ एल का जो बहुत प्यारा सा अच्छा सा रिलेशन है उसको हमको निकालना है कि टी और एल का क्या रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है कि बुरा है, अच्छा ही होगा। उस अच्छे रिलेशन को हमको निकालना है समझ के। और याद रखना है, इस वीडियो में सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डेटा, यानी एक्सपेरिमेंट करके जो डेटा हमको निकलेगा, वैल्यूज एक्सपेरिमेंट करेंगे और जो हमको वैल्यूज निकलेगा, डेटा निकलेगा, उसको स्टडी करके इन दोनों का रिलेशन हमको निकालना है। तो हम क्या करने वाले हैं? हमको देखना है, एक्सपेरिमेंट करके देखना है। याद रखो, इस वीडियो में सिर्फ एक्सपेरिमेंटल जो डेटा आएगा, हम अलग अलग लेंथ लेंगे और हर बार देखेंगे कि अलग अलग लेंथ के लिए, क्योंकि हमको क्या करना है, एल और टी का रिलेशन निकालना है लेंथ के साथ। एक सिंपल पेंडुलम का हमको देखना है कि अगर मैं इसका लेंथ को बदल दूं, इसका जो इफेक्टिव लेंथ है इसको मैं अगर चेंज कर दूं, तो इसका जो टाइम पीरियड, यानी इसको वन ऑसिलेशन करने के लिए, एक बार झूलने के लिए जो टाइम लगता है उस वो किस तरह से बदलेगा। हम क्या करेंगे, लेंथ को बदलेंगे बार बार, और हर बार देखेंगे कि टाइम पीरियड किस तरह से चेंज हो रहा है। याद रहेगा, बेसिक फंडा क्या है, लेंथ को बदलने के साथ साथ उसका टाइम पीरियड किस तरह से चेंज होगा। तो हम लेंथ को कैसे बदलेंगे, यानी करेंगे क्या? पहले हम एक छोटा सा पेंडुलम लेंगे, छोटा सा लेंथ का पेंडुलम लेंगे, छोटा सा यानी छोटे से लेंथ का छोटा सा पेंडुलम लिया, फिर उसका टाइम पीरियड हम देखेंगे, मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। एक्सपेरिमेंट करने
करके देखेंगे क्या मतलब हुआ। हम इसका पेंडुलम ऐसे इसको ऑसिलेट करने देंगे, फिर टाइम मेजर करेंगे कि उसको कितना टाइम लग रहा है एक बार ऑसिलेट करने के लिए। फिर एक बड़ा ले लिया, फिर और थोड़ा सा बड़ा ले लिया, ऐसे करके हर बार हम क्या करेंगे, छोटे से बड़ा हर लेंथ का पेंडुलम लेंगे और उसका टाइम पीरियड मेजर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से लेंथ बदलने के साथ साथ, लेंथ चेंज होने के साथ साथ किस तरह उसका टाइम पीरियड चेंज हो रहा है। तो हमको डेटा को कैसे लेना है पहले मैं वो बता दूं। समझ में आया बात? डेटा को कैसे लेना है देखो। पहले हम क्या करेंगे, एक सिंपल पेंडुलम लिया, राइट, और इसका टाइम पीरियड कैसे मेजर करेंगे देखो। इसको ऐसे पहले खींचेंगे, एक स्टॉप वॉच लेंगे, एक स्टॉप वॉच लेंगे। ये क्या है, स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच हमारा क्या करेगा, टाइम पीरियड मेजर करेगा, राइट। तो इसको पहले थोड़ा सा किस तरफ खींचेंगे, फिर छोड़ देंगे, तो ये ऐसे टुई 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 ऑसिलेट करेगा। हमको क्या देखना है, 20 ऑसिलेशन का टाइम मेजर करना है। ऑसिलेशन 20 ऑसिलेशन का टाइम मेजर करना है। अगर 20 ऑसिलेशन का टाइम मेजर कर लिया, मान लो 20 यानी 20 बार ये ऑसिलेट करेगा। कितना बार ऑसिलेट करेगा, 1 2 3 4 ऐसे करके 20 टाइम्स 20 बार करेगा और हमको स्टॉप वॉच से उसका टाइम को मेजर करना है। मान लो 20 बार करने से टी टाइम लगा, 20 बार मेजरमेंट करने मतलब ऑसिलेट करने के लिए, तो हम उसको 20 बार से डिवाइड करके हम कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड निकालेंगे। क्योंकि टाइम पीरियड होता क्या है, एक बार ऑसिलेट करने के लिए उसको जितना टाइम लगता है उसी को बोला जाता है उसका टाइम पीरियड। तो हम देखेंगे कि 20 बार करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, उसको 20 से डिवाइड करने से उसका टाइम पीरियड निकल जाएगा। 20 बार क्यों करेंगे, तो 20 बार करने से हमारा जो एक्यूरेसी आएगा एक्यूरेट, हम जब मेजरमेंट करते हैं स्टॉप वॉच से या किसी भी चीज़ से, तो हमारा इनएक्यूरेसी यानी उसमें कुछ फॉल्ट या एरर रहता है, कम या थोड़ा ज़्यादा होता है, वो एरर या कम या ज़्यादा जितना आएगा वो घट जाएगा अगर हम जितना ज़्यादा बार इसका लेंगे। तो 20 बार लेने से लगभग ठीक ठाक आ जाता है। तो हमको क्या करना है, 20 बार ऑसिलेट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है वो मेजर करना है, उसको 20 से डिवाइड करके हम टाइम पीरियड निकालेंगे। अलग अलग लेंथ के लिए अलग अलग टाइम पीरियड, क्या अलग अलग लेंथ होगा, कभी छोटा होगा फिर टाइम पीरियड मेजर किया, फिर कभी बड़ा होगा फिर टाइम पीरियड मेजर किया, फिर उससे बड़ा होगा फिर टाइम पीरियड मेजर किया, और डेटा को लिखना है और उसको स्टडी करना है फाइनली। तो हम अभी एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है, और फाइनली हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से लेंथ बदलने के साथ साथ टाइम पीरियड किस तरह से चेंज होता है। तो यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएंगे जहाँ पे हम लिखेंगे जो डेटा आएगा हमारा, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे लेंथ क्या है लिख लेंगे, फिर यहाँ पे टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन, 20 बार ऑसिलेट करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, फिर टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन यानी एक बार, उसको 20 से डिवाइड करना है। और यहाँ पे ये बॉक्स को भी भूल जाना है ठीक है। तो हम 4 या 5 डेटा लेंगे यानी 4 या 5 बार हम लेंथ को बदलेंगे और देखेंगे कि क्या हो क्या रहा है, राइट। देखो पहले हमने लिया 25 सेंटीमीटर का एक पेंडुलम। कितना लिया, 25 सेंटीमीटर। क्यों 25? क्योंकि 25 लेने से उसका टाइम पीरियड 1 आता है, 1 ठीक। देखो 25 सेंटीमीटर का अगर हम एक सिंपल पेंडुलम ले लें तो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि उसका 20 बार उसको झूलने के लिए 20 सेकंड लगता है। तो टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन यानी 20 सेकंड्स, टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन एक बार करने के लिए कितना लगेगा, 20 डिवाइडेड बाई 20,
20 बार ऑसिलेट करने के लिए उसको 20 सेकंड लगता है, तो एक बार ऑसिलेट करने के लिए 1 सेकंड, यानी टाइम पीरियड 1 सेकंड। ठीक है, फिर हम लेंथ को अभी क्या करेंगे, बड़ा वाला लेंगे। एक ले लिया, हमने देखा कि 25 सेंटीमीटर अगर हम ले लें तो उसका टाइम पीरियड आता है 1 सेकंड, यानी 25 सेंटीमीटर का एक सिंपल अगर पेंडुलम हो तो 1 सेकंड उसको ऑसिलेट करने के लिए टाइम पीरियड होता है। फिर हम क्या करेंगे, एक लेंगे 100 सेंटीमीटर का। अभी मैंने 100 क्यों लिया ये बाद में बताऊंगा, अभी जस्ट देखते जाओ 100 किस लिए लिया गया वो बाद में फाइनली पता चलेगा। अगर 100 सेंटीमीटर का एक ले लिया 25 की जगह पे, तो देखा जाता है सॉरी 100 सेंटीमीटर अभी जो मेरा पेंडुलम है हमने बदल लिया है, लेंथ को बड़ा कर दिया है। अभी सोचो, जैसे ही लेंथ को बड़ा कर दोगे ना तो इसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा। उसका जो टाइम पीरियड होता है उसको एक बार झूलने के लिए कितना टाइम लगता है वो लेंथ के साथ साथ ज़्यादा होता जाता है। एक छोटा पेंडुलम लोगे तो जल्दी जल्दी झूलेगा, टुई 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 टुई। एक बड़ा सा पेंडुलम लोगे तो उसको झूलने में बहुत टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। पहले 25 सेंटीमीटर का लिया था, उसको 1 सेकेंड, एक बार ऑसिलेट करने के लिए 1 सेकेंड लगा। अगर हम 100 सेंटीमीटर ले लें तो हमारा लगेगा, देखने को आते एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि तो 40 सेकेंड लगता है उसको। 20 बार झूलने के लिए उसको लगता है 40 सेकेंड्स। तो एक बार झूलने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 40 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा उसका 2 सेकेंड्स। ठीक, अच्छा, ठीक उसी तरीके से हम थोड़ा आगे बढ़ें। अगर मैं इसको 225 ले लूँ, 225 सेंटीमीटर, 225 सेंटीमीटर, तो ऐसा देखा गया है कि उसको अगर इसका लेंथ हो 225, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है। हम डेटा को बाद में लास्ट में समझ लेंगे। अगर 225 सेंटीमीटर का पेंडुलम लिया जाए तो उसको 20 बार ऑसिलेट करने के लिए 60 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगता है, 60 सेकेंड। तो एक बार ऑसिलेट करने के लिए उसको कितना लगना चाहिए, 3 सेकेंड, यानी उसको 3 सेकेंड लगना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम बैठाएंगे, जब हमने 225 सेंटीमीटर का एक लिया पेंडुलम तो उसको 60 सेकेंड, 20 बार करने के लिए, 20 बार ऑसिलेट करने के लिए 60 सेकेंड लगा, तो एक बार ऑसिलेट करने के लिए 3 सेकेंड लगा। ठीक उसी तरीके से और एक डेटा ले लेते हैं हम ले लेते हैं 400 सेंटीमीटर का एक सिंपल पेंडुलम, 400 सेंटीमीटर का। तो देखा गया है ऐसा कि 400 अगर सेंटीमीटर का एक सिंपल पेंडुलम ले तो बहुत बड़ा हो गया है, उसको 20 बार ऑसिलेट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 20 बार करने के लिए देखा गया है उसको 80 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगता है, 80 सेकेंड। तो एक बार ऑसिलेट करने के लिए उसको कितना लगेगा, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 4 सेकेंड्स। तो हम यहाँ पे डेटा को फिर से बैठाने वाले हैं, राइट, ओके। तो एक बार करने के लिए 4 सेकेंड्स। ये वाला अभी हम बाद में फुलफिल करेंगे। सिर्फ अभी हमको इस डेटा को हमको समझना है ध्यान से। अभी इसको मिटा देते हैं देखो सिर्फ 2 चीज के ऊपर फोकस करना है, लेंथ और टाइम पीरियड। जब लेंथ है 25 सेंटीमीटर तब टाइम पीरियड है 1 सेकेंड। यहां से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। जब लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर तब टाइम पीरियड कितना है, एक सेकेंड। अभी यहां से स्टार्ट होगा, देखो लेंथ हो गया 25 से कितना, 25 से हमने 100 किया तो हमने कितना गुना बढ़ाया लेंथ को, 4 गुना बढ़ाया। लेंथ कितना गुना बढ़ा, 4 गुना बढ़ा, ठीक है। और टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड्स। ठीक, अभी देखते जाओ, 25 से लेंथ को हमने 4 गुना बढ़ा दिया है तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। जैसे ही लेंथ को 4 गुना बढ़ाया टाइम पीरियड 2 गुना बढ़ गया। अभी 225 सेंटीमीटर, लेंथ को कितना बढ़ाया, 9 टाइम्स बढ़ाया तो टाइम पीरियड कितना हुआ, पहले था 1 सेकेंड अभी 3 सेकेंड हो गया है। तो जैसे ही लेंथ को
1 से 9 गुना बढ़ाया, एक पहले 25 था अभी 225 है, यानी 225 से सॉरी 25 से जैसे 225, 25 से 225 यानी 9 टाइम्स, 25 था अभी 225 है, यानी 9 टाइम्स हमने लेंथ को बढ़ा दिया है। तो टाइम पीरियड 3 गुना बढ़ा है। अभी और एक डेटा 400 सेंटीमीटर, तो लेंथ को हमने 25 से 400 किया यानी 16 टाइम्स बढ़ाया, तो टाइम पीरियड 4 सेकेंड हो गया। यानी पहले 1 था 4 गुना बढ़ाया तो टाइम पीरियड 16 टाइम्स बढ़ाया तो टाइम पीरियड 4 गुना बढ़ गया। अभी इस पैटर्न को समझना है, देखो इस पैटर्न को समझना है। लेंथ बढ़ा दिया, टाइम पीरियड बढ़ गया, लेंथ को बढ़ाया, टाइम पीरियड भी बढ़ गया। बस 4 गुना बढ़ाया, टाइम पीरियड 2 गुना बढ़ा। 9 गुना बढ़ाया लेंथ, टाइम पीरियड 3 गुना बढ़ा। 1 से 3 हुआ है ना, 3 गुना बढ़ा। पहले 1 था, जब 25 था तब टाइम पीरियड 1 था। अभी 9 गुना बढ़ा दिया है लेंथ को 9 गुना बढ़ा दिया है तो टाइम पीरियड 3 गुना बढ़ा है। लेंथ को 16 गुना बढ़ाया है, 400 कर दिया है 25 से, टाइम पीरियड 1 से 4 हो गया, यानी 4 टाइम्स बढ़ गया है। तो एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे एक पैटर्न है, यहाँ पे एक पैटर्न आप समझ में आ रहा है? पैटर्न देखो, जैसे ही 4 टाइम्स किया लेंथ को, 4 का रूट 2 तो टाइम पीरियड 2 टाइम्स बढ़ा है, दुगना हो गया। 9 टाइम्स लेंथ को किया है तो 9 का रूट 3, टाइम पीरियड भी 3 टाइम्स बढ़ा है। लेंथ को 16 गुना बढ़ाया है, 16 का रूट 4, टाइम पीरियड भी 4 गुना बढ़ा है ना। तो हो क्या रहा है, देखो लेंथ को हम जितना टाइम्स बढ़ाएंगे उसका रूट ले लो। लेंथ को 4 टाइम्स बढ़ाओ, लेंथ 25 से 100 कर दिया, कितना गुना बढ़ाया? 4 गुना, 4 का रूट 2। टाइम पीरियड पहले जो था उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। टाइम पीरियड 25 जब था लेंथ, तो टाइम पीरियड था 1, 4 गुना बढ़ा दिया तो 4 का रूट 2, टाइम पीरियड पहले जो था उसका दुगना हो गया। लेंथ को 16 गुना बढ़ा दिया, लेंथ 25 था, 16 गुना, कितना गुना? 16 गुना, 16 टाइम्स। 16 का रूट 4 तो टाइम पीरियड पहले जो था 1 सेकेंड उसका 4 टाइम्स, 1 था 4 सेकेंड हो गया। तो लेंथ को जितना टाइम्स बढ़ा दोगे, और एक डेटा यहाँ पे ले लो, 25 से मैं 25 गुना कर दूं तो 625 सेंटीमीटर। पहले लेंथ था 25, अभी हमने 625 ले लिया है, तो देखा जाएगा 625 यानी मैंने कितना गुना लेंथ बढ़ाया है? 25 गुना बढ़ाया है, तो इसका रूट कितना होगा? 5, यानी टाइम पीरियड पहले जो था उसका 5 टाइम्स बढ़ेगा, यानी पहले था 1 अभी 5 सेकेंड्स होगा। तो यहाँ पे हमको जो देखने को मिल रहा है कि जो लेंथ का रूट होगा, देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेंथ को जितना गुना बढ़ाया उसका रूट जितना निकलेगा, टाइम पीरियड उतना गुना बढ़ेगा। यानी फिर से रिपीट करते हैं, लेंथ को जितना टाइम्स बढ़ाया, जितना टाइम्स लेंथ को बढ़ाया उसका रूट ले लो, टाइम पीरियड उतना टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी रूट, एल का रूट प्रोपोर्शनल है टाइम से, यानी एल का रूट जितना टाइम्स बढ़ेगा टाइम उतना टाइम्स बढ़ेगा, टाइम पीरियड। एल का रूट जितना टाइम्स बढ़ेगा टाइम पीरियड भी उतना टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज होगा। बस यही इस्टेब्लिश्ड इस पूरे डिस्कशन का यही एक मतलब हुआ, जो हमने डेटा को यहाँ पे बैठाया। राइट तो यही इस वीडियो का पूरा जो मेन फंडा है वो ये है कि जो किसी भी टाइम पेंडुलम का जो लेंथ होता है उसका जो रूट होता है वो टाइम पीरियड से प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब हुआ ये कि लेंथ को हम जितना टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे उसका रूट ले लेंगे, टाइम पीरियड उतना टाइम्स इंक्रीज होगा या फिर उतना टाइम्स डिक्रीज होगा। राइट तो ये था पूरा मतलब। अभी इस बॉक्स को हम फुलफिल करेंगे। राइट देखो तो हमने अभी सीखा कि लेंथ का जो रूट है वो टाइम पीरियड से प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू
एल बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर करने से भी वही हम लिख सकते हैं, एल यहाँ से रूट हट गया और ये टी स्क्वायर आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि एल प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो हम क्या बोल सकते हैं, एल प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, एल प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अगर दो क्वांटिटी प्रोपोर्शनल हो, दो क्वांटिटी क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, तो याद रखना है उसका जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। फिर से रिपीट करते हैं, व्हेन टू क्वांटिटीज आर प्रोपोर्शनल, व्हेन टू क्वांटिटीज आर प्रोपोर्शनल, then their ratios ratio remains constant। क्या लिखा है, when two quantities are proportional, जब दो क्वांटिटी प्रोपोर्शनल होता है यानी रिलेटेड होता है, प्रोपोर्शनल यानी रिलेटेड होना, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक को चेंज किया दूसरा भी चेंज हो गया, एल को चेंज किया टी भी चेंज हो गया, लंबा लिया ज़्यादा टाइम पीरियड, तो एल लेंथ और टाइम पीरियड आपस में रिलेटेड क्वांटिटी है और एल टी स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। तो जब दो क्वांटिटी प्रोपोर्शनल होता है तो दोनों का जो रेशियो है, एल को टी स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दोगे, कभी भी करो, कोई भी एल का वैल्यू लो और उस एल के लिए जो टाइम पीरियड होता है, मान लो कि एक एल लेंथ है और उसके लिए एक टाइम पीरियड है, एक लेंथ है उसके लिए एक टाइम पीरियड, एक लेंथ पेंडुलम का लेंथ एक ले लिया उसके लिए एक टाइम पीरियड, तो एल ले लो और टाइम पीरियड का स्क्वायर करो, एल को टी स्क्वायर से डिवाइड करो, हमेशा कांस्टेंट आएगा, जो भी वैल्यू हो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। देखो यहाँ पे बैठाते हैं, एल 25 और टी 1 25 आया, फिर एल 100 को टाइम पीरियड 2 स्क्वायर से डिवाइड करो, फिर से 25, एल क्या है 225, इसको टी स्क्वायर 3 डिवाइड करो, फिर से 25, एल है 400 को टाइम पीरियड कितना है 4 के स्क्वायर से डिवाइड करो, फिर से 25, एल है 6, फिर से यहाँ पे करोगे तो 25 ही आएगा, क्योंकि यानी किसी भी एक सिंपल पेंडुलम का लेंथ को अगर उसके टाइम पीरियड से डिवाइड किया जाए, टाइम पीरियड के स्क्वायर से डिवाइड किया जाए, तो हमेशा वो सेम ही आएगा, वो 25 ही आएगा। किसी भी पेंडुलम ले लें हम, उसका एक लेंथ होगा उसका और उसका एक टाइम पीरियड होगा, कोई भी पेंडुलम हो उसका एक लेंथ होगा उसका टाइम पीरियड होगा, उसका लेंथ ले लो और उस लेंथ के वजह से जो टाइम पीरियड है, उस लेंथ के लिए जो टाइम पीरियड है, उस लेंथ के लिए उस टाइम पीरियड का स्क्वायर करके डिवाइड कर दो, देखो हमेशा कांस्टेंट आएगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मान लो एक रेशियो है किसी एक लेंथ की वजह से किसी एक टाइम पीरियड का, तो एल को अगर आप बढ़ाओगे तो टी भी तो बढ़ जाएगा ना, एल को जैसे हम चेंज करेंगे बढ़ाएंगे तो टी स्क्वायर भी बढ़ जाएगा, एल को घटाएंगे तो टी नीचे वाला टी स्क्वायर भी घट जाएगा, टाइम पीरियड भी घट जाएगा, क्योंकि एल और टी रिलेटेड है, ज़्यादा लेंथ ज़्यादा टाइम पीरियड, छोटा लेंथ कम टाइम पीरियड, तो एक को बदलने से दूसरा भी बदल जाता है। तो इस तरह से बदलता है कि दोनों का अगर हम रेशियो निकालें तो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो यही था इस वीडियो का पूरा जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो हमको क्या याद रखना है, किसी भी सिंपल पेंडुलम के लिए क्या होता है, किसी भी सिंपल पेंडुलम में उसका जो एल उसका जो टाइम पीरियड है वो किस एल लेंथ के रूट के साथ प्रोपोर्शनल है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और दोनों सेम मतलब है, दोनों का स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये हम लिख सकते हैं। तो याद रखना है ये। अगले वीडियो में हम इसी चीज़ से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और टाइम पीरियड कैसे ग्रेविटी से रिलेटेड है वो भी सीखेंगे। तो इस वीडियो का मतलब था आपको सिर्फ ये समझाना, ये चार्ट समझाना कि क्यों ऐसा हो रहा है, राइट। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।
अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो लेंथ से तो रिलेटेड है, अभी पता चला, और किस किस चीज़ से रिलेटेड है वो उस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो तब तक आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। थैंक यू।